हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुक्यूमी पे और मैं हूँ चंचल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी प्रोनाउन की सीरीज़ चल रही है, जिसका आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। पीछे वाले वीडियोस में हमने किया प्रोनाउंस के पहले वाले पार्ट्स, जो कि शुरू हुए थे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से और पोजेसिव प्रोनाउन से। और फिर दूसरे वीडियो में हमने किए थे दूसरे पार्ट्स, जो कि थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या याद है आपको, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर आपको नहीं याद है या आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज है हमारा प्रोनाउन का थर्ड वीडियो, जो कि हमारा है लास्ट वीडियो प्रोनाउन का, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसके बाद हमारा प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे अपने एडजेक्टिव्स पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके इसको सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके हमारे इन वीडियोस को ज़रूर चेक करें, ताकि आप भी शुरू से ग्रामर को सीख पाएँ। क्योंकि हमारा क्या मिशन है कि हम जल्दबाजी ना करें, बिट्स एंड पीसेस में अपने चैप्टर्स को पढ़ें, ताकि हमें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। हम हर चीज़ को समझते हुए चलें, ताकि हमें जब भी कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये क्या है, ये प्रोनाउन है, नाउन है या जो भी, तो हमें कभी भी सोचना ना पड़े, हमें उस चीज़ का लॉजिक पता हो और हम फटाफट से उसको आंसर कर पाएँ। यही हमारा मिशन है। इसीलिए हमने लंबे लंबे वीडियोस बनाने के बजाय हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप एक पर्टिकुलर चीज़ को उस समय पढ़ सकें। तो इसी के साथ ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आज हम करने वाले हैं अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि मतलब ही होता है, ये आता है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे कहते हैं ना, डेमो देना। कभी हम जैसे अगर किसी टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं, या कभी मैं भी कभी गई हूँ, तो वो लोग ऐसे तो नहीं मानेंगे ना कि आपको क्या आता है, तो वो सीधा क्या बोलते हैं, आप एक डेमो दीजिए। डेमो का मतलब आप हमें दिखाइए, आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तो बस उसी को बोलते हैं डेमो देना, समझाना, एक्सप्लेन करना। और उसी से आता है ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, वो वाले प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये वहीं यूज़ होते हैं जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हों। इसको हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल्स में, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 4 ही हमारे होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर हम किसी पास की चीज़ की बात कर रहे हैं, ये यूज़ होते हैं पास की चीज़ के लिए और दूर की चीज़ के लिए। जैसे अगर मैं किसी पास की चीज़ की बात कर रही हूँ और वो चीज़ अगर एक है, जैसे कि एक बुक, तो मैं बोलूँगी दिस बुक। अगर मेरे पास यहाँ बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं तो मैं बोलूँगी दीज बुक्स। और मान लीजिए अगर वही बुक दूर है तो मैं बोलूँगी दैट बुक। और अगर वही बुक्स बहुत सारी हैं लेकिन दूर हैं, दोज बुक्स। तो दिस बुक, दीज बुक्स, दैट बुक, दोज बुक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर पास में है और एक है तो दिस बुक, अगर पास में है और बहुत सारी हैं तो दीज बुक्स, अगर दूर है और एक बुक है तो दैट बुक, और अगर दूर है और बहुत सारी बुक्स हैं तो दोज बुक्स। बस हमको यही याद रखना है और सब कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर मैं पास की बात करूं, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई किचन। और अगर मैं बात करूं प्लूरल में, ये तो था सिंगुलर के लिए, कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ की बात करूँ, सिंगुलर मतलब वन। अगर मैं बात करूँ बहुत सारी चीज़ों की जो मेरे पास में हैं, दीज आर माई पेन्स, these are my books, these are my dresses and these are very beautiful flowers। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई चीज़ दूर हो और सिंगल हो तो हम क्या बोलेंगे, that looks like an old house, that was a nice place। जब भी हम that यूज़ कर रहे हैं और वो चीज़ दूर है और सिंगुलर है तो हम इसको that यूज़ करेंगे। that movie was good, हम उसकी बात भी कर सकते हैं जो that movie। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी इन चारों वर्ड्स में से, जब भी ये चारों वर्ड्स किसी नाउन के साथ आएंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अभी मैंने बोला दिस इज़ माई बुक, लेकिन अगर इसकी जगह मैं बोलूँ दिस बुक इज़ माइन, अब इसमें दिस किसके साथ आया, दिस आया नाउन के साथ, क्योंकि ये बुक हमारा है नाउन। दिस बुक इज़ माइन, तो यहीं बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की
जो कि आता है नाउन के साथ, तो वो हो जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव। अब आप सोचेंगे एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि अभी तक हमने एडजेक्टिव को टच नहीं किया है। एडजेक्टिव हम करने वाले हैं अपने आगे के वीडियोस में, तो इसको अभी ध्यान से यहीं पे होल्ड करके रखें, क्योंकि अभी मैं इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की कोई भी क्वालिटी बताते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अब मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि जो भी ये दैट, दोज, ये जितने भी चारों वर्ड्स हैं, जब भी ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ स्टैंड करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो लेकिन अगर आप देखें दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे दिस नाउन के साथ नहीं आया है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज बुक्स आर माइन, तो क्या आप बता सकते हैं दीज बुक्स है तो ये क्या होगा हमारा प्रोनाउन या एडजेक्टिव? दीज बुक्स, दीज के साथ बुक्स आया है, मतलब दीज आया है मेरा नाउन के साथ, तो ये मेरा बन जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बस यही एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है। कोई भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी नाउन के साथ नहीं आएगा, वो हमेशा अकेला ही आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दीज फ्लावर्स आर नाइस, सो दीज फ्लावर्स, हमारा दीज आ रहा है नाउन के साथ, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। दे स्मेल वेरी नाइस, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज़ रियली नाइस। अब यहाँ पे दीज फ्लावर्स आया था तब तो दीज आया था फ्लावर्स के साथ, दोज फ्लावर्स तब भी आया दोज हमारा फ्लावर्स के साथ, तो इसका मतलब जब भी हमारा नाउन के साथ आ रहा है वो हमारा प्रोनाउन नहीं होगा, वो हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे ही छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं और भी, जैसे अगर मैं पास के लिए मैंने बताया दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई ड्रेस, दिस इज़ माई बॉटल, दिस इज़ माई पेन। और अगर मैं दीज की बात करूँ, दीज आर माई बुक्स, these are my dresses, these are my कुछ भी बोल सकते हैं, पेन, स्टेशनरी, दिस इज़ माई स्टेशनरी। स्टेशनरी क्योंकि एक वर्ड है, यहाँ पे हम स्टेशनरी यूज़ करते हैं जब बहुत सारी पेन, पेंसिल चीज़ें एक वर्ड यूज़ होता है कलेक्टिव ग्रुप के लिए, तो इसलिए स्टेशनरी है एक वर्ड, तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई स्टेशनरी। और ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और पास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो दीज आर माई ड्रेसेस, दीज आर माई नाइफ्स, दीज आर माई पेंसिल्स। और वहाँ पे दैट वॉज अ नाइस प्लेस, दैट वॉज अ गुड मूवी, सो दैट वॉज अ गुड आइडिया, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन। सो दैट आया हमारा कहीं भी नाउन के साथ नहीं आया है, तो ये यहाँ पे हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज वर गुड डेज, दोज वर गुड डेज, वो कहीं दूर, दोज वर गुड डेज, बहुत पहले के, वो बहुत अच्छे दिन थे। तो हम किसी दूर की चीज़ की बात करें, पहले के दिनों की, दोज वर द गुड डेज। Those were the last words spoken by him, those were the last words spoken by him। तो यहाँ पे दोज आया है, किसी भी नाउन के साथ नहीं आया है, तो ये हमारा यहाँ पे होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। तो ये थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दीज, दैट, दोज। तो बस अगर आपको भी ऐसा ही कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस आप बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस अब चलते हैं अपने अगले प्रोनाउन की तरफ। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रोनाउन विच इज़ आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव कहाँ से आया? इंटेरोगेटिव आता है इंटेरोगेशन से, और इंटेरोगेशन क्या होता है आपने सुना ही होगा ना, पुलिस इंटेरोगेशन करती है, मतलब क्वेश्चनिंग करती है, इंक्वायरी करती है, तो बस वहीं से ही आया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब कोई भी ऐसे प्रोनाउंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट, ये 5 हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी ये प्रोनाउन यूज़ होंगे जिस भी सेंटेंस में, इनका आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। जैसे कि हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे सबसे पहले करते हैं हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर तो इसका आंसर क्या होगा, कोई नाउन ही होगा, किसी का नाम होगा। हु वॉज ड्राइविंग द कार, कार कौन ड्राइव कर रहा था, तो किसी का नाम होगा, मतलब आंसर कोई नाउन ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, होम डू यू प्रेफर टू वोट, आप किसको वोट देना प्रेफर करेंगे, तो किसी का नाम होगा, मतलब किसी के बारे में बात करेंगे ना, हम उसको वोट करेंगे, तो कोई नाम होगा, चाहे वो पार्टी का नाम हो, चाहे किसी कैंडिडेट का नाम हो, तो वो हमारा होगा प्रोनाउन। होम डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की, तो हम बताएंगे हमने इस पर्सन से बात की,
वो पर्सन भी हमारा नाउन ही हुआ। तो आपने देखा हम ये सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, इसका आंसर हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हुज। हुज बुक इज़ दिस, या फिर ये कह सकते हैं हुज पेरेंट्स आर दे। तो ये क्या हुआ, किसके पेरेंट्स हैं, तो किसी का नाम होगा ना, किसके पेरेंट्स हैं। हुज आर दीज बुक्स, ये बुक्स किसकी हैं। हुज कीज आर दीज, ये कीज किसकी हैं। तो ये हो गए हमारे क्या क्वेश्चंस, जिससे हमारा आंसर क्या है, नाउन है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, मैं पूछ रही हूँ हुज कीज आर दीज, कीज क्या है हमारा, नाउन, चाबी ऑब्वियसली नाउन है। तो जब भी हमारा कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ आएगा तब वो प्रोनाउन नहीं रहेगा। यस, ग्रामर थोड़ी सी ट्रिकी तो है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि हमने 5 ऊपर बात की है, इनमें से कोई भी प्रोनाउन जब भी किसी नाउन के साथ आएगा तो वो हमारा प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा था, एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो हमारे नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो हमें, हालांकि हम एडजेक्टिव्स आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, अभी हमने एडजेक्टिव्स टच नहीं किए हैं। ये जस्ट मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। जब भी हमारा प्रोनाउन अकेले आएगा, जब भी ये 5 W वाले वर्ड्स अकेले आएंगे तो ये हमारे होंगे प्रोनाउंस। लेकिन अगर ये किसी नाउन के साथ आएंगे तो ये हमारे प्रोनाउन नहीं होंगे। जैसे ही ये किसी नाउन के साथ आए, ये हो जाएंगे हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो बस चलते हैं और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स। अब आगे है हमारा, जैसे हमने हुज का किया था, हुज आर दीज बुक्स, हुज आर दोज कीज, हुज आर द कीज आई फाउंड ऑन द फ्लोर। ये जो चाबी मुझे ज़मीन पे मिली है किसकी हैं। तो ये है हमारे हुज के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं व्हाट की तरफ। व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल, किसी का नाम। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तो उसमें भी हम कोई फ्रूट का नाम लेंगे जो कि हमारा होगा नाउन। यस। अब लास्ट है हमारा विच। विच से अगर कोई सेंटेंस बनाए तो विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो कोई कलर का नाम आएगा। विच इज़ योर फेवरेट कार, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, विच प्लेस आर यू गोइंग, या विच इज़ योर फेवरेट कंट्री। तो इसमें हमारा ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि कहीं भी हमारा जो विच है वो नाउन के साथ नहीं आया है। लेकिन अगर मैं पूछूं विच प्लेस इज़ द बेस्ट टू विजिट इन विंटर्स, विच प्लेस, तो प्लेस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नाउन। विच फ्रूट इज़ योर फेवरेट, तो फ्रूट हो गया हमारे यहाँ पे नाउन, जो कि मेरा विच के साथ आ रहा है। तो बस जैसे ही कोई भी हमारा प्रोनाउन नाउन के साथ आया वो बन गया हमारा एडजेक्टिव। ये हाँ, यहाँ पे हमारा बना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बस इतना ही से आपको ध्यान रखना है, कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी नाउन के साथ नहीं आएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन अकेले आएगा और उसका आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होगा। लेकिन जब भी कभी हमारा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब भी किसी नाउन के साथ आएगा तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और इसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको यही रूल ध्यान रखना है जो मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि बस जब भी हमारा प्रोनाउन अकेले आएगा तो वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और जब भी वो किसी नाउन के साथ जुड़ गया तो वो बन गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ थोड़ी सी भी मेहनत की है और आपको किसी और से शेयर करनी चाहिए जो इसको जिनसे आपको लगता है कि इनको मदद मिल सकती है, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।